एवरीथिंग अबाउट CTET एग्ज़ाम। CTET एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी तरह के आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में वो पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिलेबस, एग्ज़ाम मोड, फीस, रिजल्ट, एडमिट कार्ड्स, एग्ज़ाम सिटी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हर एक चीज़ें आपको बड़ी आसानी से और डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहेगा अगर आप CTET के एग्ज़ाम दिलाने वाले कैंडिडेट है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जाम शेड्यूल कैसे होगा। तो जैसे कि आप सबको पहले भी बताया जा चुका था कि दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक आपकी एग्जामिनेशन चलेगी। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं और जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 2.5 आवर की होगी, 2.5 घंटे का होगा दोनों एग्ज़ाम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन। शेड्यूल में ये बताया गया है दिसंबर लास्ट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम्स आपके अलग अलग होंगे अलग अलग डेट्स में। ठीक है, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के तरीके। तो जो एप्लीकेशन है वो आपके ऑनलाइन भराया जाएगा जो कि 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि अगर आप कौन से कैंडिडेट इसके फॉर्म भरने के एलिजिबल है, तो ऐसे हर एक कैंडिडेट जिसने DED या BEd में एडमिशन ले लिए हैं, है ना, जिसने DED या BEd में एडमिशन ले लिए हैं वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है CTET एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और इन फ्यूचर वो हमेशा पात्र ही रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी पात्रता लाइफ टाइम के लिए होती है। तो अगर आपने कल भी एडमिशन ले लिया है नया नियम के अनुसार DED या BEd में, तो आप एलिजिबल है फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के बाद भी इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो सेकंड ईयर में रहते थे वही एलिजिबल होते थे, लेकिन अब रूल्स चेंज हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, सुबह और शाम। पेपर 1 में क्लास 1 to 5 तक के टीचर के लिए और पेपर 2 में 6 to 8 तक के टीचर्स के लिए। इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें या जो क्वेश्चन पेपर होती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसकी बात करें, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है वो आता है 30 नंबर का, सभी MCQs ही होते हैं। हाँ, लैंग्वेज फर्स्ट आता है 30 नंबर का, जैसे हिंदी हो गए, और लैंग्वेज 2 मतलब इंग्लिश आ गए 30 नंबर के, मैथमेटिक्स 30 नंबर के, ये सब पेपर 1 की बात है। और पर्यावरण एनवायरनमेंट हो गए 30 नंबर के। तो इस तरह से 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में। क्वालिफाइंग मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो जनरल को लाने होते हैं 90 नंबर 150 में, ST SC और OBC को लाने होते हैं 82 नंबर 150 में। तो ये हो गए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 60% और 55%। ठीक है, उसके बाद होते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो CTET एग्ज़ाम पास स्टूडेंट कहाँ फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो सेंट्रल से जितने भी स्कूल संचालित है जैसे KVS NVS सेंट्रल स्कूल्स, उन सभी में, प्लस जो आपके स्टेट गवर्न स्कूल है उन स्कूलों में भी अलग अलग स्टेट में CTET जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो क्योंकि एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो एडमिट कार्ड्स भी आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ दिन पहले या 1 वीक पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर आप बात करें तो OBC के लिए पेपर 1 के लिए 1000, दोनों पेपर के लिए 1200, और ST SC इन सब के लिए पेपर 1 के एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एग्जामिनेशन फीस है। अभी हम चलते हैं सीधा इसके सिलेबस में। ठीक है, सिलेबस कैसे है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की सिलेबस का, मतलब प्राइमरी सेक्शन का जो एग्ज़ाम होगा उसकी सिलेबस का। तो 150 नंबर के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें मैं बता दूं 75 नंबर के आपके पेडागोजी आएंगे। ठीक है, पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के, और बाकी क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। हालांकि ये जो 75 मार्क्स का जो शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिवाइडेड होती है। वो देखो कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइल्ड पेडागोजी। तो ये 30 नंबर का पूरा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आएगा। ठीक है, 30 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो ये इसमें इसके बाद हम आगे अगर देखें तो हम देखेंगे
लैंग्वेज 1 मतलब हिंदी का, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का होगा हिंदी से रिलेटेड, और 15 नंबर उसमें पैडागोजी का होगा, हिंदी पैडागोजी, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों 30 नंबर हो गए। उसके बाद हम पेपर 2 मतलब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए 15 मार्क्स होंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, जिसमें 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, है ना, 2 अनसीन प्रोज पूछे जाएंगे, और उसके बाद 15 नंबर होगा आपका इंग्लिश पैडागोजी का। तो इस तरह से 30 नंबर इंग्लिश के भी हो जाते हैं। 15 नंबर अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज में ग्रामर वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और 15 नंबर इंग्लिश पैडागोजी का। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में इंग्लिश पैडागोजी और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। आगे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में भी ये होता तो 30 नंबर के है, लेकिन 15 नंबर इसमें भी पैडागोजी के पूछे जाएंगे, है ना, मतलब शिक्षा शास्त्र पैडागोजी से रिलेटेड 15 नंबर के क्वेश्चन मैथ्स में भी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनवायरमेंट या पर्यावरण का। तो पर्यावरण 30 नंबर का रहेगा, जिसमें 15 नंबर इसमें भी पैडागोजी के क्वेश्चन हो गए, है ना, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड पैडागोजी। तो इस तरह से कुल 150 नंबर हमको देखने को मिलते हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए, जिसमें 75 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पैडागोजी का और 75 बाकी आपके सब्जेक्टिव, 150 नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 भी 150 नंबर का होता है, और इसमें अंतर लगभग सिलेबस तो सेम रहता है, सिर्फ एक अंतर रहता है इसमें कि जो मैथ्स जो पेपर 1 में मैथ्स और पर्यावरण वाला जो सेक्शन था, है ना, मैथ्स और ईवीएस वाला जो सेक्शन था, उसके जगह में ये 60 नंबर का आपके सब्जेक्टिव आते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप एसएसटी या सामाजिक विज्ञान बैकग्राउंड से है, सोशल साइंस से है, तो सोशल साइंस से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बाकी जो हिंदी, इंग्लिश और जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है वो तो सेम रहेगा फर्स्ट पेपर के जैसा ही। तो इस तरह से ये कंप्लीट सीटीटी का एनालिसिस या कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको सीटीटी और बहुत सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड अच्छे वीडियोस और काम की वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।